तो समझ गया ना ये चीज़ कि हमें क्या करना है, इन दोनों को टारगेट करके देखना, दोनों एक बार में जीरो हो जाएंगे तो तीसरा भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है रैंक। अब क्या स्टेप है, रैंक चेक करने का। रैंक किसकी, ये क्या था, दिस इज योर सी। ओके, हमें रैंक चेक करनी, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी। तो सर ये तो सी है, ए क्या है, ए ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये ए है, ये क्या है, ए है, ठीक है ना। तो ए वाला इधर लिख लो, 5 3 7 0 121 -11 0 0 0। ओके, ये ऑगमेंटेड फॉर्म को सी वाला सी बोलते हैं और जो इतना जो पार्ट है ये ए बोलते हैं इसे। क्लियर, ओके। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ओके, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी कैसे पता चलता है कि आपको ये देखना है कि नॉन जीरो वाले रोज कितनी है, जिनमें सब में नॉन जीरो है। तो ए वाले में चेक कर लें पहले, ए में नॉन जीरो है तो जीरो जीरो है, नॉन जीरो नहीं है। हाँ, ये वाली नॉन जीरो हो जाएगी क्योंकि नंबर है, सारे जीरो होना चाहिए तब जाके वो जीरो वाला बनेगा, अदरवाइज नॉन जीरो है। तो ये दोनों ही नॉन जीरो हो गए। तो ये लिख दिया रैंक ऑफ ए मतलब 2 है। ओके, अब देखो पहले इक्वल टू है कि नहीं है, हमने इक्वल टू मैंने लगा दिया है, नहीं है तो आप उसको क्रॉस कर देना। चलो सी में चेक करें, सी में क्या ये नॉन जीरो है, हाँ ये तो नॉन जीरो है। एक ये नॉन जीरो है, हाँ ये भी नॉन जीरो है। दो ये नॉन जीरो नहीं, ये इतने सब जीरो है, इसमें सब जीरो है। तो टोटल 2 रो नॉन जीरो हो गई, तो इसका भी रैंक ऑफ सी 2 आ गया। अगर ये दोनों के रैंक बराबर हो गए, दोनों के रैंक बराबर हो गए, इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंस है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, आया समझ में। अब कंसिस्टेंट तो मालूम पड़ गया है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना है आपको फाइंड एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर कंसिस्टेंट निकल गया है, नहीं होता तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन ही नहीं है। अभी इसमें सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिट करेगा, पहले तो सॉल्यूशन तो एग्जिट करेगा। अब इसके बाद एक और होता है, एक और ये होता है क्या, सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो जब रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ बी के, और ये जो है ना, ये जो नंबर है 2, ये छोटा हो n के, n मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं, 3 में से आंसर कितना आया, 2 ही आया है। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर ये टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3 3 थी, और रैंक भी अगर 3 3 आ जाता, रैंक भी क्या आ जाता है 3 3, तो वहां पे आपको फाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को आप कैसे निकालोगे, जो नई वाली ये जो ऑगमेंटेड फॉर्म बनी है, ये इसी से निकल आएगी, ये ऑगमेंटेड फॉर्म से, ठीक है ना। नया वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, अब ये वाला लेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा एक्स वाई जेड निकालना। तो ये वाले इस वाले सॉल्यूशन को मैं कॉपी करता हूँ और यहीं से न्यू इक्वेशन बना लेंगे। तो ये मैंने कॉपी किया, 5 3 7 4 0 121 -11 33 0 0 0 0, ठीक है। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसमें उल्टा करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, बहुत आसान है, देखो पहले वाले करें हम लोग,
5x प्लस का 3 है तो प्लस का 3y प्लस का 7 है प्लस का 7z इज इक्वल टू 4। ये वाला देख लो, डायरेक्ट 121 प्लस का 121 y है ना, y है सिर्फ 121 y, क्योंकि x तो है नहीं, 0 है ना, माइनस का 11z इज इक्वल टू 33। तीसरा आखिरी वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दो आ गए हैं। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, ये वाला पहला उठा लें, यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू z की वैल्यू किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो, फिर दूसरे वाले में पुट कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो और काफ़ी तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। 121 y इज इक्वल टू, ये z है, z है, 33 माइनस 11z उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 11z हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व, क्योंकि छोटा है ना, इसको कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 33 प्लस 11z अपॉन 12 हो जाएगा। ये होल्ड करो। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू है ना आप लोगों को इसमें डाल देनी है, y की वैल्यू मालूम पड़ गई ना, ठीक है ना, इसमें डाल दो। तो 5x प्लस 3 इस पूरे ब्रैकेट में यह आ जाएगा 33 प्लस 11z, क्योंकि y की वैल्यू मालूम पड़ गई ना, अपॉन 12 प्लस का 7z इज इक्वल टू 4। ओके, 3 और 12 में ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो 5x प्लस, इसको ओपन कर दो, 33 प्लस 11z अपॉन 4 प्लस 7z इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ 4 इक्वल हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो समझो कि ये डिवाइड बाई 1 है और ये डिवाइड बाई 1 है, तो इंटू 4 यहाँ इंटू 1 होगा, इंटू 4, ठीक है। तो 20x मैं यहाँ कर रहा हूँ अभी, 4 5 20x प्लस 33 प्लस 11z प्लस का 4 7 28z अपॉन ओवरऑल 4 हो गया इज इक्वल टू 4। ये 4 उधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देंगे। 20x 11 प्लस 28 कितना हुआ, 39z, ये 4 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 4 ज़ा 16 और 33 यहाँ प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा 33। तो 20x प्लस 37z इज इक्वल टू 16 माइनस 33 कितना हुआ, बोलो, 16 माइनस 33 माइनस का 17 हुआ। ओके, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन, अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है और यहाँ पे जो इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे क्या करोगे, z की वैल्यू आप लोग डाल दोगे, उसके बाद एक बार x निकल जाएगा, एक बार y निकल जाएगा और एक बार z निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। ये तो एक लीनियर इक्वेशन के तरीके से करना है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालना होता है उसको वैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कंटिन्यू करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके अलावा इसका और भी मेथड है, आप चाहो तो z और ये जो z है या y है या x है, किसी को k लेट कर लो और k के टर्म में भी कर सकते हो, k के टर्म में भी कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है।